नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल, बाम्बू महा न्यूज़ में हम सबका स्वागत है। हम अमरावती ज़िले के जो अचलपुर तहसील है उसके एक पायवीर नाम का जो गांव है जो देश दुनिया में जाना जाता है। उन लोगों ने इकट्ठा आके अपने गांव का तरक्की कैसी की है, जंगल का अधिकार कैसा प्राप्त किया है, ये सब हम जानेंगे और एक अपने हक प्राप्त कर सकता है, उस हक से अपनी तरक्की कर सकता है। इसलिए ये देश दुनिया में जाने वाला ये जो पायवीर गाँव है, उनके सब ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनसे मैं आज मिल रहा हूँ। सबको मिलकर मुझे खुशी हो गई कि आपने एक हिंदुस्तान के नहीं, देश के या दुनिया के सामने एक ऐसा एक उदाहरण रखा है, ऐसा एक एग्जाम्पल रखा है कि देखो इस तरफ से हम कर सकते हैं। और खोज संस्था के माध्यम से आपने जो प्रेमलाल जी उपाध्याय जी है और ये सब खोज संस्था के पदाधिकारी हैं, उनसे मार्गदर्शन से आपने जो काम किया है तो शुरू हुआ। पहले कैसे शुरू हुआ? नमस्कार, मेरा नाम अमित सोनारे और मैं ग्राम सभा पायवीर का सदस्य हूँ। आपका जो सवाल है वो सवाल को अगर से हम फ्लैशबैक में जाके हम अगर से 10 साल पीछे जाए तो ये भी हमारे लिए चैलेंज था और ये सोचना भी बड़ा सोचते थे कि भाई ये कैसा होगा, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था कि हमको इस तरह से जाना है। 2012 में वन अधिकार कानून हमारे को 8 जून 2012 को वन अधिकार कानून प्राप्त हुआ। 192 हेक्टर जंगल हमको हस्तांतरित गवर्नमेंट ने गांव को किया है। उसमें वहाँ पर जंगल में कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ पर, सपाचट जंगल था। वहाँ पर ना घास रहती थी ना ही वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे थे। तो वहाँ पर जैसे हमको अब जंगल तो मिल गया, लेकिन उसको अब हमको डेवलप करना है, वहाँ पर हमारे को पेड़ पौधे लगाना है। तो कैसे, कहाँ से लगाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? ये तो दे दिया हमारे को, लेकिन ये दे के हम क्या करेंगे? इसकी अब डेवलपमेंट करना है तो इसको क्या करेगी? तो इसके लिए हमारे दिमाग में फिर बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि इसको अब डेवलप करना है तो कैसे करना। तो फिर हमारे साथ में खोज तो काम कर ही रही थी। खोज के मदद से कुछ बाहर से एक्सपर्ट लोग आए। एक्सपर्ट लोगों ने बताया यहाँ पर कि आपको वाटर कंजर्वेशन के काम करने की ज़रूरत है, माती नाला बांधने की ज़रूरत है, मिट्टी रोकने के बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। उसके आधार पर एक प्लान बनाया गया, 10 साल का एक प्लान बना और वो प्लान के आधार पर धीरे धीरे काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो जैसे जंगल मिला तो वो खुशी में लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने ओर से श्रमदान में वहाँ पर 2000 बाम्बू का रोपण किया। और उसको आज आप शायद गए नहीं गए उधर, अगर तो गए हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि वो 2012 में जो पेड़ बांस लगाए थे हमने, वो आज बहुत घने हो गए, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गए। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ पर कभी बांस का एक पौधा नहीं रहता था, था ही नहीं, हमारा जंगल बाम्बू का जंगल ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर बाम्बू लगाने से आज ये खुशी होती है कि वहाँ पर आज हमारे यहाँ पर जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती है जो हमको पहले वहाँ से नहीं मिलती थी। तो जो बाम्बू वगैरह वहाँ से हम ला लेते हैं आज। तो उसी के साथ साथ बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन के काम वहाँ पर हुए हैं। वाटर कंजर्वेशन के काम हुए इतने आसानी से नहीं हुए, क्योंककि पहले तो लोगों का विश्वास बढ़ा, लोग बाहर जाने से रुकना शुरू हुआ। गाँव में 12 ही महीना हमने काम गांव में लाने की कोशिश करी कि लोगों को काम की तलाश में और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो लोग आज माइग्रेट नहीं होते हैं, तो जंगल में काम 12 ही महीना चलता है। 12 की जो शुरुआत में 2000 बाम्बू के पौधे हमने लगाए थे, ये तो शुरुआती तौर पर हमने ग्राम सभाओं ने एक होकर कि श्रमदान में हम कुछ करें। ये बड़ी बात है कि अपने श्रमदान से लगाया। लेकिन हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जितनी भी मनरेगा के अंतर्गत योजनाएं हैं प्लांटेशन की, उसमें हमने बहुत बड़े पैमाने पर बाम्बू का रोपण किया है। और उसमें उच्च प्रजाति की भी बांस का रोपण किया है, जिसमें रामलाल थोड़ा सा बता उसको। जो बालकुआ बाम्बू है वो लेकिन थोड़ा हमारे यहाँ सफल नहीं हुआ, लेकिन जो कटांग बांस है वो उसका भी हमने बहुत बड़े पैमाने पर, लगभग आंकड़े मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हमने प्लांटेशन लगभग सारे प्रजातियों का, हम अगर से गणना किया जाए तो लगभग 1.5-2 लाख हमने वृक्षारोपण किया है। मेरा नाम छगन मोरले, मैं ग्राम सभा पायवीर यहाँ पे एक शुरुआत की और हमारे को खोज ने भी बहुत सारा योगदान दिया अपना। मेरा नाम रामलाल है और ग्राम सभा का सदस्य करके हो। और आपके जो भी बातें हैं हमारे मित्र लोगों ने सबने रखी है और लगभग ओवरऑल ग्राम सभा का बैकग्राउंड लगभग आप तक पहुंच गया है।
और जंगल में क्या क्या एक्टिविटी है वो भी पता। 2011 की जनगणना अनुसार 518 समथिंग है, और लेकिन ये 10-11 सालों में लगभग 550 के ऊपर हो गया है, 600-650 के करीब करीब। तो और लगभग कोरकू ट्राइब्स है, और 15% बलई समुदाय है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। तो ऐसे दो कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब, हाँ, ऐसे एससी और एसटी दोनों समुदाय ही अपने यहाँ रहते हैं। और 110-15 कुटुंब संख्या है, घर परिवार है। और लेकिन छोटा गांव, एक छोटा सा गांव होकर भी बड़ा काम किया, तो दुनिया की नज़र में एक ऐसा आ गया। हाँ, वो तो इसलिए भी हो सकता है, हमने तो तर्क नहीं लगाया कि लोग हमें किस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सब चीज़ें जो हुई है ये हमारे ज़रूरत ते निर्माण हुई, और वो ज़रूरत को हमने पूरा करने की कोशिश किया। जब किसी की तकलीफ़ होती है, जब किसी को कोई विषय को लेकर अड़चन आती है, तो वो अड़चन पे वहाँ के लोग ही उसका हल निकाल सकते हैं, बाहर से नहीं हो सकता। तो हमारे उस समय के अड़चन ये थे कि हमारे पास जलाने के लिए ईंधन लगभग पूरे आसपास ख़त्म हो चुके थे। हमारे ज़रूरतें के लिए जो पानी बहुत महत्व का था वो पूरे हमारे आसपास ख़त्म हो चुका था। तो ये इसलिए भी ख़त्म हो गया कि एक तो जो जंगल नष्ट हो गया, तो जंगल नष्ट हो गया तो पानी की रिसोर्स भी ख़त्म हो गए, पानी रुकना बंद हो गया है, जहाँ पानी मुड़ना बंद हो गया है। तो ये दो अड़चनें हमारे बहुत मुख्य ज़रूरतें थी, और समस्या बढ़ गई थी। और इस समस्या का हल निकालते निकालते हमको ये आखिर में पता चला कि यार जंगल रहेगा तो पानी रहेंगी, पानी रहेंगे तो हमारी उपजीविका चलेंगे, और गाँव में हम रह सकते। तो यहाँ से फिर वो शुरू हुआ। रामलाल जी से बात करते एक ध्यान में मुझे आया कि अगर गांव में रहना है तो पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाए तो पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। पानी को हम जीवन बोलते हैं, जो और प्राणवायु जो चाहे जो पेड़ों से मिलता है, जो प्राणवायु मिलता है, पानी मिलता है, तो गाँव में इकट्ठे लोग आकर रह सकते हैं, अपनी गाँव की तरक्की कर सकते हैं, और इतने अच्छी तरह से के साथ कर सकते हैं कि सब दुनिया इस गांव को देखे।